अभी हम मतलोडा से लाइव हुए हैं। यहाँ पर इसराना हल्के के विधायक बलबीर वाल्मीकि मतलोडा में पहुँचे हैं, जहाँ पर वाल्मीकि जी का बहुत स्वागत किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हाथ से हाथ मिलाओ यात्रा का शुभारंभ के लिए बैठक की गई है। बलबीर वाल्मीकि ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पानीपत में जो राहुल जी का स्वागत किया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया जाएगा, जो डोर टू डोर होगा, गांव टू गांव होगा और हर व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा। इसी के कार्यक्रम में हाथ से हाथ जोड़ो जो ये यात्रा चलेगी। विधायक किसान हल्का का कार्यकर्ता ने भव्य स्वागत किया और अब जो विधायक जी सभी कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर सबका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। तस्वीरें मतलोडा के श्री राम गार्डन की हैं, जहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ कांग्रेस के मुख्य कार्यकर्ता जो है बैठक की हुई है, जो ये अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान गांव टू गांव चलाया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क किया गया है कि सभी इस आयोजन में भाग लेंगे, जो फरवरी और मार्च के महीने चलेगा। ये कार्यक्रम पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता द्वारा हर हल्के वाइज किया जा रहा है। बोलिए ले भाई आगे लेके निकाल जाए दो जी। ब्लॉक मतलोडा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की मीटिंग में पहुंचने पर सभी कार्यकर्ताओं का मैं बलबीर सिंह वाल्मीकि MLA इसराना सभी चाचाओं का अपनी ओर से फूलों की माला डालकर स्वागत कर रहा हूँ। लो जी नमस्कार। सभी चाचागणों का मीटिंग में पहुंचने पर धन्यवाद करें। खड़ो जाओ जी, फोटो मारना है। लो जी आपने काट दी, आगाओ जी जगलान साहब आप भी आओ सर आओ। सारा गया ले भाई जगलान साहब आप हो गया क्या हो गया कितगार है अरुणे बेटा मारने फोटो नूनू को दान कर लेंगे। मेरे पिता समान बुजुर्गों, आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, आप तो चौकी देर के आ रहे होंगे, आपकी इच्छा अनुसार प्रोग्राम ने फिक्स कर लेंगे। आप ये बताओ, पालना नहीं है एक ने जितना होगा, आप ये बताओ जितना टाइम आपको हो गया, आधा घंटा चलाओ, पौन घंटा चलाओ, 50 मिनट चलाओ, बोलो कितने बार चलाओ, जो आपको उसके हिसाब तक कर देंगे। ज़्यादा आपने दुखी नहीं करेंगे भैया, आप 1 घंटे में निपटा दें, 1 घंटा खड़े रहोगे, बैठे रहोगे, ठीक है, 1 घंटा पक्का, प्रस्ताव पास, ठीक है। डांडा साहब मेरे थोड़ा काम में बैठे थे, आ जाओ आ जाओ, ठीक है, आ जाओ सरपंच साहब आ जाओ, आगे आ जाओ, चल भाई रमेश भंडारी भाई आ जाओ, आजा भाई रमेश, आ जाओ। विस्तार से बताएंगे, उसके हिसाब से इसराना हल्का पूरे हरियाणा में जो भी आदेश दें उसको मानते हुए अपने यहाँ से नाम रोशन करे। भाई यहाँ से जो हमारा प्रत्याशी है 3 बार आपके सामने टिकट भी लेकर और आपने इनको यहाँ तक विधानसभा में पहुंचाया। हरियाणा के सबसे मजबूत उम्मीदवार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम में, और पहले प्रत्याशी भी है और जीत इनकी यहाँ से निश्चित पक्की है। पहली सीट जो हरियाणा से जाएगी वो ही नहीं की जाएगी। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं आज ब्लॉक मतलोडे की इस सभा में पहुंचे हुए आदरणीय भाई बलबीर जी MLA हल्का इसराना, भाई खुशीराम जागलान जी, सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों,
बहुत ही खुशी की बात है कि अभी थोड़े दिन पहले राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें आप सभी साथियों ने बहुत तन मन धन से पूरा साथ दिया और उसको इतना बढ़िया रूप दिया कि बीजेपी वाले के तो चूड़े हाथ की भी सारा सुविधा हल किया। जो हमारा मिशन है हाथ से हाथ जोड़ने वाला, राहुल गांधी के पूरे देश में ये आह्वान है, तो उसका मकसद है लोहारी मान सम्मान के योग हमारे विधायक जी रणधीर सिंह, मेरे राजनीतिक गुरु रणधीर सिंह अलूपर जी, मेरे हुड्डा साहब के उदयभान जी के आदेश पर और हमारे बलबीर जी विधायक हैं, इनकी अध्यक्षता में हाथ से हाथ मिलाओ पहले जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके अंदर बहुत से जो हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो जो कार्य किए हैं यहाँ पर, जबकि हमारा विधायक जी जो है हारा हुआ था, फिर भी यहाँ बलबीर जी वाल्मीकि जी ने यहाँ पर ITI गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का तहसील थाना ये सारा जो है ये भाई बलबीर सिंह वाल्मीकि ने ये पीछे जो हनी के 15 हुड्डा पे मंजूर करवाया था। पीछे यहाँ जो है कितने हमारे 5 साल तक ये 5-6 साल तक हमारे ये रह गए विधायक जी, यहाँ पर बस स्टैंड भी नहीं बना। हमारे बलबीर जी वाल्मीकि जी ने यहाँ पर विधानसभा के अंदर हमारे बस स्टैंड का और बहुत सी मांगे जो हनी यहाँ पर विधानसभा में उठाने का कार्य कर किया। बहुत ही मेहनती संघर्षशील और गरीबों का रखवाला भाई बलबीर है। जो भी आदेश जो भी ऊपर से आदेश लाएगा हम तन मन धन से भाई बलबीर जी आपके साथ हैं। जो भी ड्यूटी लाओगे तो हमारा ये मतलब डबलो आपके साथ दिन दुगनी रात चुगनी आपके साथ रहेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि पहले के नाम लेते नहीं पता नाराज हो जाएगा भाई, सब कह लिए जो से न्यूका करते ना राजा का लड़का पैदल नहीं चल सकता, मेहनत नहीं कर सकता। कई हजार करोड़ रुपए बीजेपी वाले न खराब करे अपने, और 4000 किलोमीटर राजा का लड़का चल रहा है भाई। और ये तो मोदी जी ने है नुका भाई मैं तो फकीर हूँ, इसका फकीर का इलाज भी कांग्रेस से करेगी भाई। इसको बताओगे फकीर है तो क्या है, फकीर तो नहीं भाई हूँ। एक चाय बेचने वाले ने सारा देश बेच दिया ना भाई, फकीर है यूँ बताओ। हाथ से हाथ जोड़ो और आने वाला समय भाई बलबीर सिंह ऐसा विधायक मिल गया आपको। एक बार की बात है बलबीर सिंह के चेले ने मेरे द्वारा फोन कर दिया, अब दिन मीटिंग है 9 लगभग चेले तने मेरे द्वारा फोन करे दोबारा हमारे विधायक जी से बात करवा। आ तो जाऊंगा मैं प्रोग्राम में, लेकिन चेले के कहीं तो नहीं आता भाई मैं, ठीक है। तो तुमसे बलबीर भाई इतनी बानी मारी, हमने बोले रे सबकी डायरी में लेकर सब तेरा फोन कराया करो ताकि छीना तोड़े हो वर्कर का, ठीक है ना भाई। और सिद्ध लिंक होते मेरे पर के दलाल की जरूरत नहीं पड़े कि चलिए भाई विधायक जी काम करिए, ठीक है ना। आप लोगों के फायदे की बात है यहाँ, क्यों सिद्ध लिंक होंगे मजबूत हो गए और सारे काम भी होंगे भाई। हमने तो जी पकड़िए जी गति सारे तो भाई घेर से सारा ऑनलाइन करे, फिर अड़ती करे, फिर भाई ये सरपंच करे। आके इसने इतना ऑनलाइन ना हो लेने, पूरी खट्टर सरकार है इतने पेटी हो ना भाई, इन्हें ऑनलाइन करके देखे तो इसकी डिग्री दे दी भाई, परमानेंट डिग्री दे देते तो ऑनलाइन में अपनी चलानदार हो तो ऑनलाइन में ये तो ऑनलाइन कर बुला रही है। मेरे तक कई बीजेपी वाले कार्यकर्ता मिले हैं, नो भाई थारी पार्टी ने क्या कर दिया। मैं बोले भाई तो अपनी ये गिनवा, कोई पावर हाउस, कोई बिजली का कारखाना, कोई अस्पताल, कोई और कुछ सुविधा, कुछ एक काम गिनवा मोदी का। हर हम कांग्रेस के गिनवाओ आपने, सुई तक बने नहीं थी आज बनने लग गई, वो कांग्रेस की देन है भाई। गेहूं में मंडूसी होती ना
आज आप 65-70 मन मोती वाला बीज किसका 80 मन के लिख रहा है, बताओ भाई किसके क्यों 80 मन लिख रहे हैं? अजय ने बीज दिया और आपका बोया और तारा बिजाओ, इनमें तो लड़ाई पड़ रहे, गरीब की दुश्मन या किसान की दुश्मन या और भाई छोटे दुकानदार की दुश्मन या अडानी अंबानी और चला रहे देश में। तो क्या कहो रहा मोदी जी पता है भाई, मेरा राज आओगा ना, मैं चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठा दूंगा। इन्हें दाते बेच दिए भाई, तो कोठाड़ा खड़े रहो तो जब दाते बेच दिए तो बैठोगे क्या तुम? बेचे कि नहीं बेचे? बीमा बेचा, बीमा LIC बेची, बीमा कंपनी बेची, जो बेचा के है देश में। लोगों तो कांग्रेस बचती, चलो तारी बात मान ली कि तारे मुंह के मुकड़ा ये मीडिया था रहा है, लेकिन हम तो मारे तभी बड़े चोर निकले, हमने तो इसमें छोटे कुछ नहीं, हमने तो मारा छोटे माल था, हमने सारे बेच दिया। बेचा कि नहीं बेचा? और भाई तो रही खई है खाली न ऑनलाइन कर दो बस, या देखो ना सरकार ऑनलाइन तो करेगी सारे काम। ये मेरे अलावा नौकरी के अगर हम नौकरी देंगे, कोई ऐसा पेपर है तो लीक ना हो बताओ? तो ये तो नहीं हो ना बिना खर्ची बिना उसकी, इसके तो कोई ऐसा ही नहीं जो ये तो नोट इकट्ठे करने वाली सरकार है। काम की किसी की सुनाई हो तो बताओ? आके दोस्ता मारती हो बलबीर वाल्मीकि में, ये विधायक तो कम बनाए दोगे तो मिनिस्टर में रोड़ा हम कर देंगे भाई, वही जिस हमारे बस का था। और फिर इसके काम इसके हाथ देखियो, कड़वा आदमी काम करता है, मीठा आदमी ठगता है, काम नहीं करता। हम कड़वे आदमी से सहमत हैं, आगे भरोसा तो रखेगा जेड़ा को जोड़ी खड़ा पाऊंगा। तो इन शब्दों में भाई मेरा नंबर इतना है, आप बोलने का दिल तो था नहीं लेकिन प्यार में फिर बोलना पड़ा, ठीक है? आप सारे और भी जितने नए आओ हैं बीजेपी वाले, ये क्या करेंगे, ये शर्माओ हमारे दौरान में ना, इन नारा दो, इन मिलाओ, हमने जरूरत है। थारी कतर थारी तो रहा, थारी कतर थारी तो रहेगी, लेकिन पार्टी में और कुंभा बढ़ाओ, कोई काली नहीं किसी की, कुछ भाई उसमें चले गए आप पार्टी। इन शब्दों के साथ जितने युवा साथी हैं बस शिक्षा नहीं करो, हमारे पर कहेंगे तो जरूरत पड़े तो बताइयो, उस तो पहले नहीं। ओके, मेरे इन शब्दों के साथ मैंने मौका नहीं मिला, इसका काम देखो तभी तो कमी कट हो गए भाई, प्रधानमंत्री बनेगा इसका काम तभी तो मौका मिलेगा निकलने का। यू कद पर लिया किसने देखा है कि भाई यू काम करेगा कि ना करेगा, बताओ भाई चीज में से कोई? तो भाई आने वाला समय कांग्रेस का है और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का ही होगा। फिर देखिए थारी सारी बूथ काट देंगे, उत्तराखंड में 5,000 गिरी टिके थी ना, ये कौन थे भाई? जो उत्तराखंड में जीरी गई जात में, अरे ये बुद्धि में तो कोई लूटता जीरी कोई होता है, थारी जो दुर्गति हो रही मैं भी उससे हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। जितने वर्कर हैं इन सबको मेरी भाई बलबीर जी वाल्मीकि जी को मैं अपनी तरफ से तो सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से इसका जम का जब अवसर दे दिया तिब्बे हड़े कुदी अपनी फटे दे। राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, उदय भान जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। और इसमें फिर बच्चे लानी पड़ेगी इस नारे मदद हमने सारे ने। भाई बलबीर वाल्मीकि जिंदाबाद, भाई बलबीर वाल्मीकि जिंदाबाद। और एक और बात, अब जो ये हाथ जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो जो ये यात्रा चलेगी, मतलूटा ब्लॉक के जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं वो एक बार हाथ खड़े करके भाई को विश्वास दिलाए कि हर एक गांव में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो सुभाष भाई ने चेयरमैन ने बात कही थी, जो भी साथी हमारा जुड़ना था उसमें जोड़ेंगे। 8 आगे को भाई ने आश्वासन, दोनों 8 के सारे दुख अच्छा था ना, तुम तब तक आप लोग पर है। मैं विधायक जी आप पीछे बोले यार, पीछे गया सब वर्कर भाई दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथी सभी आपके साथ रहेंगे। और भाई बलबीर वाल्मीकि बैठ दे बैठ भाई तो पलाना रे बेटी बहुत ही मान और सम्मान के योग्य खुशीराम जागलान जी, मान और सम्मान के योग्य बलवान शेरा जी,
मान और सम्मान के योग्य रणधीर अलूपर जी, मान और सम्मान के योग्य तेजवीर जागल्याण जी, भाई जयेंद्र हुड्डा जी, सुरजीत नंबरदार जी, भाई दीपक जी, अपना राम सिंह एक्स सरपंच लुहारी से जी, अजमेर जी, भाई जग्गू जी, दादा सत्यनारायण जी, बिट्टू मलिक जी, प्रेम भंडारी जी जो पूर्व है ब्लॉक के अध्यक्ष भी रहे, भाई रमेश जी, राजेंद्र बेनीवाल जी, भाई अनिल छोकर जी, डॉक्टर श्यामा जी, कृष्ण जी, आर्य साहब और सुभाष चेयरमैन जी, प्रीतम जी, पूर्व सरपंच मेर सिंह जी, एक काम कर लो। यह बात सही है भाई कि मैं सारा ने तो जानो हूँ है जी अच्छा जी, मान ली कुदरत की बात भाई, आप मान लो आदर से मैंने अपनी ओर से आपके मान सम्मान के लिए स्टेज के माध्यम से मान लो आप सभी का नाम ले लिया। स्वीकार है जी। मैं आपके बीच में आज जो ये कार्यकर्ता मीटिंग हमारे चाचा ताऊ भाइयों की कांग्रेस की जो मीटिंग है इसमें मैं भी शामिल हुआ और ये है कि कांग्रेस हाईकमान के द्वारा आदेश मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा, राहुल गांधी जी द्वारा, सोनिया गांधी जी द्वारा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, चौधरी उदय भान जी हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, लोकप्रिय सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के आदेश द्वारा ये मीटिंग आज ब्लॉक मतरोटा की जा रही है और ये मीटिंग है इन नेताओं के आदेश अनुसार कि आज से हाथ जोड़ो यात्रा हल्का स्तर पर सारे देश में और प्रदेश में चलेगी और ये यात्रा 2 महीने चलेगी, फरवरी और पूरा मार्च चलेगी। तो इसलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई है इन नेताओं के आदेश के अनुसार। मैं समस्त ब्लॉक मतरोटा के अपने पिता के समान बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इसलिए कि 6 जनवरी को राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो जो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चली वो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर चली और 145 दिन उसमें लगे। 12 स्टेटों में 2 केंद्र शासित प्रदेशों से वो यात्रा गई और आपने 12 स्टेटों में भी और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी सबसे बढ़िया भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी का उस यात्रा में जो चले हुए थे सभी यात्रियों का सबसे बढ़िया स्वागत प्रदेश हरियाणा में हुआ और आपने सभी ने उस स्वागत के लिए 6 जनवरी को कड़ाके की सर्दी में धुंध में आपने देखा वहां कि हरियाणा की यात्रा सभी प्रदेशों में सबसे बढ़िया पानीपत की थी और पानीपत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा संख्या उस रैली को कामयाब करने में किसी की थी तो वो अलका इसराना की थी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और यह भी सही है कि उस यात्रा का स्वागत चौधरी उदय भान जी अपना हुड्डा साहब के उसमें हुआ, राहुल जी का यात्रियों का बड़ा स्वागत हुआ, धन्यवाद। और उसके साथ साथ आपने उस यात्रा में बड़ा अच्छा सहयोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का किया, बड़ा अच्छा सहयोग आपने चौधरी उदय भान जी का किया, बड़ा अच्छा सहयोग आपने राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का किया और आपने हमारा भी बड़ा सहयोग वहां किया रैली कामयाब करने में। मैं हृदय की गहराई से समस्त बुजुर्गों का
नौजवान भाइयों का, माताओं का, पत्रकारों का, उन सब का स्वागत करता हूँ जो उस रैली में पहुंचे। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको हर एक गाँव में हम आएंगे, जिस भी किसी नेता को, किसी भी वर्कर को, किसी चाचा ताऊ को हम घंटी मारे तो हमारे साथ आपने चलना है। और मैं बता रहा हूँ, ये यात्रा गलियों से जाएगी, पंचायतों में, अपना चौपाड़ों में सभा करेंगे, नुक्कड़ों पर सभा करेंगे, जितनी कितनी जो जरूरत होगी हम ये काम करेंगे। और जो भाजपा की सरकार जब बनी नहीं थी ना, इन्होंने घोषणा की थी कुछ बातों की, उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कुछ मुख्य बातें। इन्होंने घोषणा की थी कि 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। भाजपा के घोषणा पत्र में था। साल होगी 8.5 इसका मतलब 18 करोड़। क्या इन्होंने 18 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया? और स्टेट की तो भर्ती अलग है, नहीं दिया ना। मैं मानता हूं यदि ये अपने वादे के मुताबिक बेरोजगार युवाओं को, हमारे भाई बहनों को नौकरी देते तो हर तीसरे चौथे घर में सरकारी नौकरी होती। इन्होंने झूठ बोले लोगों से। एक इन्होंने वायदा किया था कि भाई विदेशों में काला धन है और वो वहां से वापिस लाएंगे, वो पर घर 15 लाख रुपये उस काले धन जब बांटेंगे ना, इससे में आएगा। हमारे SC/BC के गरीब भाई हैं, जरूरतमंद लोगों को मकान बना कर देंगे। 2024 तक सबके सिर के ऊपर छत होगी। आप मान लो 1 साल बाकी है चुनाव में, क्या इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मकान बनाए ना, और लास्ट जो लिस्ट थी उसमें जो मकान रह गए वो भी किस्त इन्होंने नहीं दी। तो ये वादे जो इन्होंने किए झूठे किए, लोगों को बकाया इन्होंने। ऐसे बकाने वाली सरकार को आने वाले समय में माफ नहीं करना है, तो उनको सबक सिखानी है कि सब कुछ ताकत जनता के हाथ में है। इन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी। और मैं आपको बता रहा हूं, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, पूरा हरियाणा प्रदेश, हर वर्ग, 36 बिरादरी, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, SC/BC के मेरे भाई, छोटे दुकानदार, सब खुश थे। हर तरफ खुशहाली थी। देश में विकास के मामले में, आमदनी के मामले में, मजदूरी के मामले में देश के अंदर हरियाणा 1 नंबर पर था। वो काम किया था किसने? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और मैं बता रहा हूं आपको, जब कांग्रेस का सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा के अंदर और देश के अंदर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस प्रकार बता रहे थे ना बेनीवाल साहब कि खेतों और गांव की बिजली एक होती थी, लोग बड़े दुखी थे, किसान भी दुखी थे, मजदूर भी दुखी थे, क्योंकि लाइन में फर्क हो जाता था। खेतों की बिजली चली जाती थी तो सारी रात गांव को खत्म, बीमारी थी किसी किस्म की, उसको खत्म करने का काम। और ये खुशहाली से जो आज आप देख रहे हैं ना, खेतों की और गाँव की बिजली अलग है, ये अच्छा काम किसी ने किया था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। और आप देखो, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा में चीफ मिनिस्टर थे, हमारे गरीब समाज के SC/BC के भाइयों के लिए लगभग 4 लाख प्लाट उन्होंने एक कलम से देने का काम किया था। 11,000 सफाई कर्मचारी लगाने का काम किया था। किसानों की फसल का उचित दाम देने का काम किया था। इस सरकार ने एक भी प्लाट नहीं काटा। कोई काटा? युवाओं को रोजगार नहीं दिया, किसानों की फसल का भाव नहीं बढ़ाया। इस बार विधानसभा की 26, 27 और 28 को हम किसानों के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी प्रतिपक्ष नेता के साथ बड़ोकर वहां गन्ने के भाव की मांग करते रहे, परंतु गठबंधन की सरकार ने एक भी बात नहीं सुनी और साथ इनकार कर दिया, कोई भाव नहीं बढ़ाएंगे। जिससे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में समस्त
कांग्रेस के विधायकों ने वॉकआउट भी किया था। आपने देखा होगा टीवीओं में चैनल पर बहुत प्रिय मुद्दा की और केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं लोग। ऐसी उम्मीद लोग लिए बैठे हैं कि सरकार बनाने के लिए क्या है। मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे बीच में वक्ताओं ने बात की, हमारी बात, मैं तो आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 बार हारने के बाद भी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 बार मेरे चुनाव हारने के बाद भी मुझ गरीब पर जो भरोसा किया, मुझ सफाई कर्मचारी माँ के बेटे को तीसरी बार भी टिकट दी और उनके आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से मैं एमएलए बना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का। और आप 36 बिरादरी के बुजुर्गों का, नौजवान भाइयों का मैं पूरी गहराई की बात कर रहा हूँ। यदि मैं असल माँ बाप का बेटा होऊंगा तो सारी जिंदगी आपके इस एहसान को भूलूंगा नहीं, आपके साथ। और कहीं भी आपने मेरी जरूरत पड़ेगी, बलबीर सिंह वाल्मीकि आपको हाजिर मिलेगा। और मैं जो मेरे से पहले वक्ता बता रहे थे, मतलब की कॉलेज के अंदर जो कॉलेज की जो बात है, हमने प्रोग्राम यहाँ दीपेंद्र जी का करवाया था, सांसद जी का, उसमें मैंने वो घोषणा पत्र मैंने ही पढ़ा था। क्यों जी भंडारी जी? हाँ जी, हमने पढ़ा था और ये कहा था कि सबसे पहले आप कॉलेज की घोषणा करो। दीपेंद्र जी ने कॉलेज की घोषणा की। जब मैं एमएलए नहीं था, ITI बनवाई। जब मैं एमएलए नहीं था, PHC CHC बनवाई। जब मैं एमएलए नहीं था, पावर हाउस बेटा कराया। एमएलए नहीं था, आ रहा होता तो भाई नीति का तो पता ही नहीं चलता है। और मैं बता रहा हूँ, 3 बार टिकट दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, 3 बार टिकट दी चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, 3 बार टिकट दी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। आपके हल्के को कुछ न कुछ आने वाले समय में आप सरकार बनाओ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाओ। आने वाले समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको कुछ न कुछ बढ़िया तोहफा देना चाहते हैं। मौका मत दियो। और यो जगलाल साहब कर देना हमारे नेता जी कि भाई बढ़िया चूल्हे तक की दौड़ है। मेरी दौड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में, पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर में, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर में इसलिए है कि आपने जब भी कभी उनका आदेश हुआ, चाहे रैली का होया, चाहे धरने का होया, कहीं भी कोई आदेश हुआ, जो उम्मीद मेरे से रखी वो आपने उसको बढ़ाकर खड़ी करने का काम किया। आपके आशीर्वाद से मेरी वहां कदर है, आपके आशीर्वाद मेरा नहीं, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाना चाहते हो? हाथ खड़े करके बताओ, बनाना चाहते हो ना? तो फिर उनका जितनी कितनी फोन आ जाए, जितनी कभी मैसेज हमारे माध्यम से आ जाए, किसी के माध्यम से आ जाए, आपके माध्यम से आ जाए, तो आपसे मेरी विनती है। कई बारी मैसेज बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, तो आपने और हमने एक दूसरे के खड़के जी द्वारा बताई गई है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा और हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी द्वारा बताई गई। और कांग्रेस ने घोषणा कर दी है अपने सटेजों के माध्यम से, जब आप कांग्रेस की सरकार आने वाले समय 2024 में बनाओगे तो सबसे पहले जो ये सर्विस वालों की ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, जहां भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है वो सब जगह लागू है। तो हरियाणा में सरकार आने पर भी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जाएगा। ये कांग्रेस की घोषणा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की। बुजुर्गों का जो ये मान सम्मान था ना, बुढ़ापा पेंशन, प्रधान जी पहली कैबिनेट की मीटिंग में 6100 रुपये ये पेंशन करेंगे। और जो पेंशन करीब 5 लाख के करीब जो पेंशन काटी गई है, हम विधानसभा में भी पूरा संघर्ष करेंगे। इस बार भी, पिछली बार भी किया है। ये जो पेंशन काटी गई है इन्हें अभी लागू करवाने का काम करेंगे। यदि ये सरकार लागू नहीं कर पाती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जितनी भी पेंशन कट गई है सारी पेंशनों को दोबारा बनवाएंगे
और ये ब्याज भी है ना, जो ब्याज, ये ब्याज लगवा के यूं बुजुर्गों को पेंशन देंगे, ब्याज की भी जोड़ कर देंगे। और जिस प्रकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में तो कांग्रेस की सरकार थी, गरीबों को प्लाट दिए थे, वो जो प्लाट दिए थे उनको लगभग 10-12 साल हो गए जब मैं सरपंच था, मेरी भी कलम से प्लाट मिले थे। मैं बता रहा हूँ, जब जिनके प्लाट कटे थे उनके बच्चे मान लिया जाए 20 साल के थे, आज उनके बच्चे 32 साल, 33 साल, 34 साल के हो गए, और उनके भी बच्चे हो गए। जिसका प्लाट कटा था उनके पोता पोती भी आज 6-7 साल के हो गए, तो उनको भी प्लाटों की जरूरत है जो भाई 32-33 साल के हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे पहले योजना बनाई थी, दोबारा से योजना बनाएंगे। जिन मेरे गरीब भाइयों को प्लाटों की जरूरत है, दोबारा से 100 गज के प्लाट देंगे सरकार आने पर, और ये भी लागू करेंगे कि जितने प्लाट पहले कटे हैं उनको भी, और जो नए प्लाट काटेंगे हर प्लाट में, हर 100 वर्ग गज के प्लाट में 2 कमरे, रसोई, बाथरूम सरकार खुद बना कर देगी। ये भी हम करने का काम करेंगे। एक और मैं बता रहा हूँ कि ये घोषणा जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है, राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की है, मैं चौधरी उदय भान जी हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी की है। और ये भी करेंगे कि भाई सरकार आने पर जो भी आप करोगे, जो भी आपका हुक्म होगा, एरिया के हिसाब से अच्छे काम, जैसे कोई भी कंपनी या कोई भी चीज से हमारे बेरोजगार युवाओं भाइयों को रोजगार मिल सके, ऐसी स्कीमें भी हम लेकर आएंगे। और एक और मैं बता रहा हूँ कि हमारी कोशिश है, सीट तो जी 1,80,000 से भी ज्यादा है। देख लो, तो मेरा प्रश्न भी था कि आप इनको भरो, परंतु ये बनने वाले नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बेरोजगार जो हमारे भाई बहने युवा, बेरोजगारी भत्ता भी अच्छा देंगे उनको, ऐसा देंगे ताकि उनको ये महसूस ना हो कि भाई हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आपने चीफ मिनिस्टर बनाना है, दीपेंद्र जी को उदय भान जी के साथ आपने लगता काम करना है, और जो एमपीओ का चुनाव होगा इसमें भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और अपने एमपी भी बनाने हैं। और इस यात्रा के जो 2 महीने ये यात्रा चलेगी, हाथ जोड़ो यात्रा, जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इसके समापन पर, इसके खत्म होने पर जब हम पूरी यात्रा कर लेंगे, तो आज तो ये 2 मीटिंग थी। एक मीटिंग थी बलोक इसराना की, वो 11 बजे थी। ये मीटिंग है बलोक मतरोदा की। जब हम ये यात्रा पूरी कर लेंगे, उसके बाद अपने समापन पर हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को या चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और अध्यक्ष जी को बुलाएंगे, तब आप लोगों का सबका धन्यवाद हम करेंगे। ये प्रोग्राम भी आपके बीच में कराने की हम कोशिश करेंगे। और सोनाली का मैं लगभग कोई मजबूरी की बात को छोड़ के मैसेज का तो कोई दूसरा भाई का आप फोन कर लेता है, नहीं आज भी तकरीबन मैंने आपकी बात को पूरा किया। आज भी तकरीबन फोन मैंने कर रखे है ना, सबके पास कर रखे है ना, औरों के पास भी मैंने कर रखे हैं, वहाँ इसराना में भी मैं तकरीबन करता हूँ। मैं इस नेचर से नहीं हूँ कि मैं एमएलए हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस नेचर से आपके बीच में हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आपने मेरे ऊपर कर्तव्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ईमानदारी से कहता हूँ, आपके बीच में खड़ा रहूंगा। और जो मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बताया कि ये जो वालिया बैठे थे, बैठे थे ना, मुझे जरूरत पड़ेगी, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत पड़ेगी, मुझे पैसा की जरूरत पड़ेगी, रैली के लिए चंदे की जरूरत पड़ेगी, अपने चाचा ताऊ भाइयों से चोरी करके मांग लूंगा। आप मेरे घर के आदमी हो, मैं आपके घर का बेटा हूँ, आपके परिवार का बेटा हूँ, डकैती का डर नहीं मचाऊंगा, नहीं मचाऊंगा। मेरे परिवार का सदस्य भी कोई भी डकैती कदर में नहीं पाएगा, मेरा रिश्तेदार भी डकैती कदर में नहीं पाएगा। मैं यहाँ तक आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ जो आदमी आशीर्वाद दे रहा, 36 बिरादरी से कोई भी भाई जो हमारे लिए रैलियों में खड़ा है, जो हमारे को आशीर्वाद दे रहा है, जो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर रहा है, जो आदमी बस भर के लाते हैं, जो आदमी करूदर भर के लाते हैं, जो आदमी को भर के लाते हैं, जो आदमी अपनी निजी गाड़ियों से काम आते हैं, बलबीर सिंह वाल्मीकि को यदि मौका आने वाली सरकार में आपके आशीर्वाद से मिलता है तो उसके रोजगार के लिए, विकास के लिए
कलम चलेगी फौरन। मेरी लड़की का बेटे हो भी, मेरी छोरी का बेटे हो भी खमा गाई की ठेकेदारी मेरे ऊपर जमाएगा ना, मेरा ईमान जिंदा होगा तो उसको भूल जाऊंगा, अपने कार्यकर्ता और अपने भाइयों को नहीं बोलूंगा। पूरी ईमानदारी से करूंगा। मेरे लिए कार्यकर्ता, मेरे लिए 36 बरादरी का बुजुर्ग भगवान के सम्मान है। मौका है, काम करो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ो, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़ो। मेरा रिश्तेदार कांग्रेस की रैली में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए, राज्यसभा सांसद के लिए, उदय भान के लिए एक जीप तक तो भरे नहीं, जीप तक तो भरे। और आदमी आप जैसे बुजुर्ग नौजवान भाई सब कुछ हो करे तो मेरा ईमान बनता है कि जो आदमी मेरे ऊपर आशीर्वाद लिए खड़ा है मैं उसके लिए दिन रात खड़ा रहूंगा। मेरे लिए सब एक समान, काम करने वाले की सब कुछ मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपने बहुत अच्छी मीटिंग की और ये मान लेना, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, जो आंखें मेरी चुनाव में थी वो आंखें मैंने उस समय भी कहा था, बाद में भी इन्हीं नजरों से आपके बीच में रहूंगा। आप भी इन्हीं नजरों से कोई भाई भी बताते पर तोहफा अलकाई सराणा को मिलेगा और जब वो अलकाई सराणा को मिलेगा तो 36 बरादरी के बुजुर्गों का, भाइयों का उसमें हिस्सा होगा। मेरे रिश्तेदारों का नहीं, काम करने वाले का होगा, चाहे रिश्तेदारों से कोई हो। मेरे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वफादार आदमी हूँ, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वफादार आदमी हूँ, कांग्रेस पार्टी का वफादार आदमी हूँ, आपके लिए वफादार आदमी हूँ। यदि मैंने बिकाया ही है तो फिर मैं क्यों वफादारी का ढोल बजाता हूँ? बिल्कुल नहीं बिकूंगा, खड़ा रहूंगा आपके साथ और उन नेताओं के आशीर्वाद से हल्के में ऐसा मौका ऐसे काम करूंगा कि आप लोगों को लोग यूं याद करेंगे कि किसी गरीब को आशीर्वाद दिया था तो उस गरीब के बेटे ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से हल्के में कुछ करके दिखाया है। ऐसा काम आपके बीच में। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय कांग्रेस। एक बार ना